आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का 1 किलोवाट का सिस्टम बताने वाला हूं, जिस सिस्टम को आप अपने घर पे लगवा के बिजली का कनेक्शन कटवा पाएंगे। सबसे बड़ी बात इस सिस्टम में कि इस सिस्टम को आप लगवा के लाइफ टाइम ना आपको इन्वर्टर बदलने की जरूरत है, ना बैटरी बदलने की जरूरत है, ना पैनल बदलने की जरूरत है, ना किसी मेंटेनेंस की जरूरत है। आपके घर पे कूलर है, पंखा है, टीवी है, सारे लोड आप इस सिस्टम से चला सकते हैं। और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये सिस्टम आपको 35 साल की वारंटी में मिलने वाला है। कीमत की अगर मैं बात बोलूं तो इंडिया में सबसे कम प्राइस आपको इस सिस्टम पे देखने को मिलने वाला है। तो यकीनन उन लोगों के लिए ये सिस्टम बेस्ट से भी ऊपर होने वाला है, जो लोग भी अपने घर पे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। अगर आपको बिजली कनेक्शन रखना है तो बिजली कनेक्शन रख सकते हैं, बिजली कनेक्शन नहीं रखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मैं लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, कीमतें बताने वाला हूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, 3 स्टेप में मैं इस पूरी वीडियो को कवर करूंगा। सबसे पहले कौन सा इन्वर्टर मिलेगा, नंबर 2 कौन सी बैटरी मिलेगी, नंबर 3 कौन सा सोलर पैनल मिलेगा। अब फ्रेंड्स, इस सिस्टम की मैं आपको कुछ पहले खासियत बता देता हूं, फिर एक एक करके आपको प्रोडक्ट और कीमतें भी बताऊंगा। तो इस सिस्टम की खासियत यह है कि इस सिस्टम को लगवाने के लिए आपको बिजली कनेक्शन आपके घर पे है तो नहीं है तो दोनों ही कंडीशन में आप इस सिस्टम को लगवा सकते हैं। तो आजकल पीएम सूर्यग्रह योजना में लोग 2 से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, पर उनके साथ कंडीशन ये है कि आपको अगर 2 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। अब 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन भी है तो भी कोई बात नहीं, दिन में अगर आपके पास में ग्रिड नहीं है, आपके घर पे बिजली नहीं आती है, तो उस टाइम आपको एडिशनली 1 किलोवाट का इन्वर्टर बैटरी लेना पड़ता है अपने घर के लोड चलाने के लिए। तो इस सिस्टम में आपको कंप्लीट फ्रीडम मिलती है। तो इस सिस्टम में जो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो दिखाने वाला हूं ये जो आप मेरे सामने सोलर पैनल देख रहे हैं। मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात बता रहा हूं। ये पैनल दुनिया का सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला पैनल है। HDT इस पैनल की टेक्नोलॉजी है और ये जो पैनल आप देख रहे हैं फ्रंट साइड से 730 वाट बिजली बना सकता है। और अगर मैं दोनों साइड की बात करूं, क्योंकि ये जो पैनल है ये है हेटेरो जंक्शन ड्यूअल साइड पैनल, तो दोनों तरफ से बिजली बनाता है। तो दोनों तरफ से अगर मैं इसकी बिजली की बात बताऊं तो करीब 1000 वाट तक भी ये सोलर पैनल आपको बिजली बना के दे सकता है। इस सोलर पैनल पे आपको पहली बार इंडिया में 35 साल की वारंटी मिलती है। आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा, वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें कि ये सोलर पैनल कितना पावरफुल है। अभी पूरा सेटअप लगवा रहा हूं, बैटरी का सेटअप, इन्वर्टर का सेटअप पूरा लगवा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि एक ही सोलर पैनल से आप अपने घर के सारे लोड चला सकते हैं। तो पैनल की फ्रेंड्स मैं आपको खासियत बताऊं तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद में मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में मैंने इस पैनल को लाइव टेस्ट करके दिखाया है कि 730 वाट का ये पैनल एक्चुअल बायफेशियल है और कितनी बिजली ये वाला पैनल बनाता है। तो आप वो वीडियो मेरा जरूर देखें। अब बात करें इस पैनल की कुछ और फीचर्स की, तो फ्रेंड्स इस पैनल में पहली बार आपको 5 mm मोटाई का ये पैनल मिलता है। तो अक्सर पैनल लगाने के साथ में जो दिक्कत है वो ये होती है कि किसी बच्चे ने कंकड़ फेंक दिया, या तो फिर ओले पड़ गए, या तो फिर किसी ने जानबूझ के शरारत कर दी आपके पैनल को तोड़ने की। तो इस पैनल में आपको ब्रेकेज का चांस ही नहीं है। मतलब ड्यूअल साइड ग्लास इस पैनल के अंदर दिया हुआ है। ड्यूअल ग्लास लगाने का फायदा ये है कि इस पैनल में जो टूटने फूटने की दिक्कतें हैं वो दिक्कत खत्म हो जाती है। अब दूसरा फायदा इस पैनल का ये है कि साल के 365 दिन ये पैनल आपको बिजली बना के दे सकता है। वेदर कंडीशन चाहे कुछ भी हो, बरसात हो रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, कोई भी कंडीशन है उसमें आपको बिजली मिल जाएगी। तीसरा फायदा इस पैनल का यह है कि जब बहुत तेज टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 40 या 45 के प्लस चला जाता है, तो सोलर पैनल का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। मतलब अगर एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा 45 है तो हो सकता है कि सोलर पैनल का टेम्परेचर करीब 60 या 60 से भी ज्यादा हो। तो सोलर पैनल के अंदर दिक्कत ये होती है, चाहे आप टॉपकॉन ले रहे हैं चाहे आप मोनोपर्क ले रहे हैं, कि जितना हाई टेम्परेचर पैनल का होगा उतना ही कम बिजली सोलर पैनल बना रहा होगा। पर इस पैनल में आपको यह भी एडवांटेज मिलता है कि इसका जो डिग्रेडेशन रेट है एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी बहुत कम है। तो दूसरे पैनल में आपको 0.4% का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पे, पर इस पैनल में आपको 0.2 का डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पे। तो ये जो खासियत है, ये खासियत कोई छोटी खासियत नहीं है फ्रेंड, ये बड़ी खासियत है। तीसरा, इस पैनल को लगवाने का आपको एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है
कि इस पैनल में आपको बहुत ज्यादा क्लीनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपको हर कोई बताता होगा, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, साहब पैनल को हर दूसरे महीने क्लीन करो, हर तीसरे महीने आप क्लीन करो तो आपका पैनल ज्यादा आउटपुट देगा। तो इस पैनल के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि इस पैनल में रेगुलर मेंटेनेंस की, रेगुलर क्लीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आर्क एक्टिव फ्लेक्टिक कोटिंग भी इस पैनल के जो फ्रंट साइड ग्लास है उसमें दी गई है, जिसका एडवांटेज ये है कि ये पैनल बहुत तेजी से टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है। तो ये वाला एक पैनल आपको इस पैकेज में मिलने वाला है और ये एक पैनल ही 730 वाट का मार्केट के टॉपकॉन के 1000 वाट के पैनल से ज्यादा पावरफुल है। अब दूसरी चीज जो आपको इस सिस्टम में मिलती है वही मिलती है ये जो आप बैटरी देख रहे हैं। तो ये जो बैटरी है ये है लिथियम फॉस्फेट की बैटरी और ये जो बैटरी है ये है 12.8 वोल्ट 100 एच की बैटरी। अब ये जो बैटरी की खासियत है वो ये है कि लिथियम फॉस्फेट का सेल इस बैटरी में लगाया गया है और जैसे कि आप बैटरी के साइड से देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील में ये बैटरी बनाई गई है। तो इसका फायदा ये है कि आपको कभी कोई देखभाल इस बैटरी में नहीं करनी है। जैसे कि लेड एसिड बैटरी में आपको एक चिल्लर देखने को मिलते हैं, हर तीसरे महीने से आप उसमें पानी डालो, उसके टर्मिनल साफ करो, तो ये सब कुछ झंझट इस बैटरी में नहीं है। अगर मैं कीमत की बात बोलूं इस बैटरी को, तो ये नेक्सस सोलर एनर्जी की इको प्लस सीरीज की बैटरी है और इको प्लस सीरीज में हम लोगों ने लेड एसिड बैटरी के रेट में आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो बात है इस बैटरी की वो ये है कि 5 साल की आपको फुल रिप्लेसमेंट वारंटी इस बैटरी पे मिलने वाली है। तो मतलब कीमत आपको मिली लेड एसिड बैटरी की बराबर और आपको 5 साल की इस पे वारंटी मिली। और अब बहुत सारे लोगों का तर्क ये होगा कि साहब लेड एसिड बैटरी के बराबर आपने कीमत कर ली, चलो ठीक है, समझ आता है, लिथियम मिल गई वो भी ठीक है, जगह कम हमारी खर्च हो रही है वो भी ठीक है, मेंटेनेंस नहीं है वो भी ठीक है, पर ये 100 एच की बैटरी कितनी पावरफुल है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, लेड एसिड बैटरी में आप लोगों को ये मिल जाता है कि साहब आपकी बैटरी जब खराब हुई तो आपने स्क्रैप में बैटरी बेच दी, तो स्क्रैप की जो वैल्यू है क्या इसमें मिलेगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इसकी पावर बता दूं, ये बैटरी 100 एच की है और अगर आप अपनी बैटरी से 500 या 600 वाट का लेड एसिड बैटरी से लोड लिफ्ट करते हैं, तो अगर 600 वाट का लोड आप लेड एसिड बैटरी से लिफ्ट करते हैं या फिर इस 100 एच की बैटरी से लिफ्ट करते हैं, तो 600 वाट के लोड पे ये 100 एच की बैटरी लेड एसिड की 200 एच की बैटरी से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और अगर मैं नॉर्मल लोड की बात करूं कि नॉर्मली आप 200-300 वाट का या 400 वाट का लोड चला रहे हैं, तो ये बैटरी फिर 165 एच लेड एसिड बैटरी के बराबर है। तो जगह आपकी कम लगी, बैकअप आपको ज्यादा मिल गया। दूसरी बात, जो इस बैटरी को लगा के आपको जो बिग एडवांटेज मिलने वाला है और जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे कम पैनल आपको 1 किलोवाट के सिस्टम में दे रहा हूँ कि कम पैनल से ही आपका पूरा लोड चल जाएगा, वो ये है कि लेड एसिड बैटरी को 200 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करने को करीब आपको 2.5 से 3 यूनिट बिजली खर्च होती है, और इस बैटरी को चार्ज करने में उसकी जस्ट हाफ, आधी बिजली खर्च होगी, मतलब 1.2 यूनिट बिजली आपकी इस बैटरी को चार्ज करने में खर्च होने वाली है। तो मतलब हर रोज आप 1 से 1.5 यूनिट अपनी बिजली बचा पा रहे हैं और 1 से 1.5 यूनिट का बिजली का मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि आपको सोलर पैनल भी आधा लगाना पड़ रहा है। तो ये खासियत हुई इस बैटरी की। अब तीसरी जो है वो है ये जो आप इन्वर्टर मेरे सामने देख रहे हैं, यह है 1 kVA का MPPT सोलर इन्वर्टर। और इस इन्वर्टर की जो खासियत है वो ये है कि रेगुलरली आप इस इन्वर्टर से 600 से 700 वाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस इन्वर्टर में आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलता है, इनबिल्ट इसके अंदर लगा हुआ है, जिसका फायदा यह है कि मैंने 24 वोल्ट का पैनल लगाया हुआ है पर 12 वोल्ट की बैटरी को 24 वोल्ट का पैनल चार्ज कर रहा है। तो मतलब आपको 12 वोल्ट का पैनल लेने की जरूरत नहीं है इस इन्वर्टर के अंदर। इस इन्वर्टर में आपको 24 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं। आपको एसडीटी पैनल लगाना है, आप एसडीटी पैनल लगाइए। अगर आपको एसडीटी पैनल नहीं लगाना है, नॉर्मल आपके पास पैनल है, तो नॉर्मल पैनल भी आप लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर 1 kVA का इन्वर्टर है, नॉट 1 किलोवाट। और 1 kVA का मतलब है कि 800 वाट का ये इन्वर्टर है। और चूंकि इस इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो इस इन्वर्टर के अंदर लॉस भी होते हैं। तो आप मैक्सिमम, मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं कि मैक्सिमम 600-700 वाट तक का लोड चलाएं। 800 वाट का इन्वर्टर है, तो 800 वाट के इन्वर्टर पे अगर आप 800 वाट का लोड चलाएंगे तो इन्वर्टर के फूकने की या तो खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और आप ओवरलोड इन्वर्टर को करेंगे तो आपकी वारंटी भी बाढ़ हो सकती है। अब इस इन्वर्टर में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि आप अगर आप ग्रिड से इसकी चार्जिंग बंद करना चाहते हैं कि साहब मेरी जो बैटरी है वो केवल सोलर से ही चार्ज होनी चाहिए, तो आप ग्रिड चार्जिंग बंद कर सकते हैं। ये ऑप्शन इस इन्वर्टर में दिया है। आप लिथियम बैटरी चाहे लिथियम, लेड एसिड चाहे लेड एसिड, दोनों बैटरी आप इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। तीसरा, आपको सोलर से पहले लोड चलाने हैं, या तो बैटरी से, या तो सोलर प्लस बैटरी से लोड चलाने हैं, या तो फिर ग्रिड प्लस बैटरी से लोड चलाने हैं, या तो ग्रिड प्लस सोलर से पहले लोड चलाने हैं। तो तीनों ही ऑप्शन आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिलते हैं। कस्टमाइजेशन आपको
पूरा इस इन्वर्टर में मिलने वाला है। आप अपनी यूथ के हिसाब से इस इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं कि आपको लोड किस तरीके से चलाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले लोड टेस्ट करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं इस पैनल को भी दिखाऊंगा कि ये पैनल, अकेला ही पैनल इतना पावरफुल है कि दिन में आप अपना पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, टीवी चला लीजिए और शाम के टाइम में आपको ये बैटरी फुल करके दे देगा। और नाइट के टाइम में जितनी बैटरी की क्षमता है, बैटरी की क्षमता है 1200 वाट, 1200 वाट की बैटरी आपको 1100 वाट का आपको बैकअप दे देगी। और 1100 वाट के बैकअप का मतलब यह है कि अगर आप 100 वाट का लोड चलाते हैं तो 11 घंटे ये बैटरी आपको बैकअप दे सकती है। अगर कुछ लोगों के नाइट के लोड ज्यादा हो, उन लोगों को ये लगता हो कि साहब मेरे को तो नाइट के लोड ज्यादा है, तो आप इस बैटरी में 100 एएच की बजाय 200 एएच की बैटरी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें, मैंने 200 वाट के बल्ब और एक 100 वाट का बल्ब, 500 वाट का मैंने लोड यहाँ पे लगवा दिया है। और 500 वाट के लोड को मैं अगर आपको क्लैमीटर में दिखाऊं तो आप फ्रेंड्स ये देखें 1.84 लोड यहाँ पे चल रहा है। और मैं आपको इन्वर्टर की डिस्प्ले में दिखाऊं तो आप ये देखें कि 459 वाट का लोड मतलब यहाँ पे चल रहा है। और इसके साथ ही मैं सोलर का जनरेशन आपको दिखाऊं तो आप फ्रेंड्स ये देखें कि 6.3 एम्पियर प्लस, मतलब ये 500 वाट का लोड चलाने के बाद में, 460 वाट का लोड चलाने के बाद भी 6 एम्पियर, 6.4 एम्पियर प्लस में बैटरी में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके घर की जो कंडीशन होती है वो भी इसी तरह की होती है कि आपने मैक्सिमम दिन में आपने वॉशिंग मशीन चला ली, या तो फिर आपने फ्रिज चला लिया, या तो फिर आपने जो कूलर चला लिया, तो कूलर 300 वाट खाता है और पंखा 100 वाट ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 वाट खाता है। तो दिन में आपके मैक्सिमम वही 400-500 वाट के लोड रहते हैं। तो उन लोड को ये वाला सिस्टम चला सकता है। और उसके साथ ही आपने ये भी देखा कि इस लोड को चलाने के बाद भी प्लस में जो पावर है वो बैटरी में जा रही है। तो मतलब बैटरी भी चार्ज हो रही है आपकी और आपके लोड भी चल रहे हैं। मैक्सिमम ये वाला जो पैनल है एक दिन के अंदर 5 यूनिट का प्रोडक्शन करके दे सकता है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है। और ये 730 वाट का पैनल 5 यूनिट बना रहा है। और नॉर्मली आप 1 किलोवाट का अगर टॉपकॉन का पैनल लगाएंगे तो वो पैनल इतना जनरेशन करेगा। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये लो से लो लाइट कंडीशन में बिजली बना के दे सकता है, जो कि और पैनल बिजली लो से लो लाइट कंडीशन बना के नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको और दिखाऊं तो आप ये देखें 9.5 एम्पियर प्लस, आप ये देखें 9.6 एम्पियर प्लस का इस टाइम पे जो लोड के अलावा बैटरी में जा रहा है वो आप देखें तो 9.2 एम्पियर, 9 एम्पियर अब जो है, क्योंकि थोड़ी सी धूप ज्यादा हो गई है तो 9 एम्पियर जो है वो बैटरी में जा रहे हैं। और इसके साथ ही लगभग 450 वाट प्लस का लोड यहाँ पे चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला सिस्टम आप अपने घर पे लगवा के अपने बिजली का कनेक्शन भी चाहे तो कटवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस सिस्टम की कीमतें कितनी है, कितने रुपए में आप इस सिस्टम को अपने घर पे लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पीसीयू है इसकी कीमत है 9,400 रुपए। 9,400 रुपए में आपको 2 साल की वारंटी में ये पीसीयू मिलता है। इसके साथ ही अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 17,000 प्लस जीएसटी में आपको ये बैटरी मिलती है। 5 साल की वारंटी आपको इस बैटरी पे मिलती है। और इसके साथ ही अगर मैं पैनल की बात करूं तो 24,090 रुपए प्लस जीएसटी में आपको ये वाला पैनल मिलता है। तो तीनों की अगर कॉस्ट की बात करूं तो 50,490 रुपए ये हो जाता है विदाउट जीएसटी। और अगर मैं इसमें जीएसटी भी जोड़ दूं, 12% जीएसटी में आपको ये मिल जाएगा, तो 56,450 रुपए में आप ये वाला पूरा सोलर सिस्टम हमसे बाई कर सकते हैं। और 50,000 रुपए आपने लगाए इस सिस्टम में, 50,000 रुपए लगाने के बाद में फ्रेंड्स लाइफ टाइम आपको इस सिस्टम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में जब बैटरी की मैं बात कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बैटरी की पावर तो बताई कि बैटरी कितने वॉट की, बैटरी कितने एम्पियर की लेड एसिड बैटरी से ज्यादा पावरफुल है, पर मैंने आपको ये चीज नहीं बताई कि इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू भी है। तो फ्रेंड्स, आप इस बैटरी को 5 साल वारंटी मिलती है, आराम से बैटरी 10-12 साल बहुत आराम से चल जाएगी। और अगर इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो करीब 30 से 35% आपको इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू भी मिलती है। तो लेड एसिड बैटरी की अब आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप नेक्सस सोलर एनर्जी की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी से आप लेड एसिड बैटरी को भी स्विच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।